Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4 of standard 10th Maths NCERT quadratic equation. Last lecture में अपन ने किया था quadratic formula use की थी, that is minus b plus or minus root b square minus 4ac upon 2a. उससे जितने भी sums वो किए थे. अब अपन problem sums करेंगे of the same exercise. इसके अंदर not compulsory है तुमको quadratic formula use करनी है, तुम इसके अंदर factorization formula भी use कर सकते हो. Clear everyone? So continuing with the next question, that is question number 4th. थर्ड तक अपन ने कंप्लीट किया ना, फोर्थ से कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन में बोलना क्या चाहते हैं, क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बोलना क्या चाहते हैं. The sum of the reciprocals of Rahman age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. क्या बोला है, रहमान की आज से 3 साल पहले और आज से 4-5 साल के बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल का एडिशन इज 1/3. मतलब समझना कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4, लेट द प्रेजेंट एज बी x. अगर मैं प्रेजेंट एज x सपोज करूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x. अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ रहमान अगर x सपोज करूं, therefore 3 years ago age is equal to x minus 3. आज से 3 साल पहले x minus 3 होगी. 5 years from now मतलब आज से 5 साल के बाद तो x plus 5 हो जाएगा. और इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होगा? इन दोनों का रेसिप्रोकल होगा 1/x minus 3 एंड 1/x plus 5. रेसिप्रोकल मतलब 1 लेने का. इन दोनों का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो उल्टा हो गया तो 1/x minus 3 एंड 1/x plus 5. क्लियर? अब जो रेसिप्रोकल का एडिशन है, अगेन सुनना, जो रेसिप्रोकल का एडिशन है तो उसका आंसर कितना है? 1/3. क्लियर? सबसे पहले क्या बोला, रहमान की एज आज से 3 साल पहले आज से 5 साल के बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल का एडिशन का आंसर है 1/3. क्लियर? तो धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियरिटी आएगी, वरना कंफ्यूजन होगी इस टाइप के क्वेश्चन में. क्लियर? सो अगर इसका एलसीएम लो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, x plus 5 plus x minus 3, मतलब ये इसको इंटू कर दो, ये इसको इंटू कर दो, अपॉन x minus 3 इंटू x plus 5. क्लियर? इज इक्वल टू 1/3. x plus x 2x, 5 minus 3 2, लेकिन प्लस 2 बिकॉज साइन ऑफ ग्रेट नंबर. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर? सो 3 चला जाएगा ऊपर, 3 इंटू 2x प्लस 2 अपॉन ये सही चला जाएगा 1 इंटू पूरा, तो 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो सेम ही रहेगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 minus 3 is 2, पर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज 2x minus 15. ये 1 से इंटू हो जाएगा तो सेम एज इट इज जो होना चाहिए वही आएगा. क्लियर एवरीवन? सो 3 to the 6x plus 6 is equal to x square plus 2x minus 15. अब मेरे को एक साइड 0 लाना है तो मैं क्या करूंगी, इन सबको एक साइड ले आऊंगी. तो x square plus 2x ये इज इक्वल टू वो साइड आ जाए तो माइनस 6x हो गया, इसको ये साइड ला रहे तो माइनस 6x हो गया. minus 15 minus 6 is equal to 0. Therefore, x square minus 4x minus minus plus 15 plus 6 21 sign of greater number is equal to 0. Clear everyone? अब 21 के फैक्टर 7 3 से 21 होता है. ओ डायरेक्टली मिल गया. 7 minus 3 कितना होता है? 4. क्लियर? 7 minus 3 कितना होता है? 4. लेकिन इधर 4 की साइन माइनस की है, इधर 4 की साइन नेगेटिव है, तो अपन बड़े नंबर को नेगेटिव लेंगे और छोटे नंबर को पॉजिटिव लेंगे, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा. जब भी साइन नेगेटिव हो तो बड़े को नेगेटिव लो, छोटे को पॉजिटिव लो. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, 3 7 से 21, 3x minus 7 is equal to 0. Therefore, x plus 3 x minus 7 is equal to 0. Therefore, x is equal to 0 minus 3 is equal to minus 3 and x is equal to
0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। नेगेटिव पॉसिबल है किसी की एज? किसी की एज माइनस में हो सकती है? नहीं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, present age of रहमान is 7 years। कितना? 7 years। ये सब स्टेटमेंट लिखना कंपल्सरी है। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। Okay, continuing with the next question. Before that, let me rub the board. क्वेश्चन नंबर 5, कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5। आज ये पूरे 11 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही लेक्चर एंड करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के मार्क मिला के कितने मार्क्स है? 30 मार्क्स है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210। लेकिन अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 कम मार्क आते और इंग्लिश में 3 ज्यादा आते, अभी जो है उससे 2 कम मैथमेटिक्स में और 3 ज्यादा इंग्लिश में, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वुड बी 210। सो उसके ओरिजिनल मार्क्स क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअल में कितने आए? दोनों मिला के 30 मार्क्स है। तो let the maths marks be x, therefore English marks कितने होंगे? 30 माइनस एक्स। अगर दोनों का टोटल 30 है तो अगर एक x है तो दूसरा 30 माइनस एक्स हो जाएगा। इधर तक क्लियर है? फिर क्या बोला है? अगर मैथ्स में 2 मार्क कम आते हैं, मतलब x माइनस 2, जितने मार्क्स मैथ्स में है उसमें 2 मार्क कम आते हैं, और इंग्लिश मतलब क्या? 30 माइनस एक्स। इंग्लिश के मार्क्स मतलब 30 माइनस एक्स। इंग्लिश में अगर 3 मार्क, सॉरी मैथ्स में अगर 2 मार्क ज्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क कम मतलब और -3 कर दूंगी, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का मल्टीप्लीकेशन विल बी 210। क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 210। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले x प्लस 2 इसको सॉल्व करेंगे। 30 माइनस 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। सो x इंटू 27 27x प्लस 27 2 से 54 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब मुझे ना ये x स्क्वायर पॉजिटिव करना, तो मैं सब कुछ वो साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 2x की जगह प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 27x प्लस, सॉरी माइनस, ये प्लस है तो माइनस 27x हो जाएगा, माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। मतलब ये साइड के जितने भी साइंस है सब उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। क्लियर? और 210 वाली साइड पे जाए तो 210 प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं आएगा। प्लस माइनस में अगर प्रॉब्लम क्रिएट की तो 100% सम गलत जाएगा। क्लियर? देयरफॉर x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2, 27 माइनस 2 इज 25, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस। माइनस 54 प्लस 210 प्लस माइनस माइनस 210 में से अगर मैं 54 माइनस करूं तो 156 आएगा, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर मेरे को 156 के फैक्टर्स ढूंढने तो सबसे पहले मैं एलसीएम करूंगी। 156 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3 13 13 1। क्लियर? तो मुझे 25 लाना है। 3 2 6, 6 2 12, 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 इज 25। क्लियर? 3 2 6, 6 2 12,
12 और 13 को मिलाते तो कितना हो जाता है 25 आ जाता है। साइन माइनस की है, 12 और 13 दोनों छोटे नंबर है तो अपन दोनों को माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस अंदर का भी माइनस हो जाएगा 13, 12 into 13 is 156। Therefore x minus 12 is equal to 0 and x minus 13 is equal to 0। Therefore x is equal to 12 and x is equal to, or x is equal to 13। क्लियर? इतना समझ आ गया? x 12 मार्क है या x 13 मार्क है, तो आइदर उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, अगर 12 होंगे या 13 होंगे। क्लियर एवरीवन? क्या पूछा लास्ट में? फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो इफ x इज इक्वल, इफ मैथ्स मार्क्स is equal to 12, then English marks is equal to 18, that is 30 minus 12, and if 13 then 17। clear everyone? अच्छे से go through करो, next हम continue करते हैं। okay, question number 6। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side। ये रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड शॉर्ट है और एक साइड लॉन्ग है, और डायगोनल इसको बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ए बी सी डी, तो ए सी डायगोनल है, तो ए सी इज इक्वल टू 60 meters more than the shorter side, तो let AB is equal to x, let the shorter side be x, या let shorter side is equal to x। क्लियर? और AC मत लिखो तो डायगोनल लिखोगे तो भी चलेगा। डायगोनल, अगर मैं शॉर्टर साइड इमेजिन कर रही हूँ x, तो मेरा डायगोनल क्या हो जाएगा 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब x प्लस 60। क्या बोला? डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60। क्लियर? अब क्या बोला है? इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, देयरफॉर लॉन्गर साइड इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 30, क्योंकि लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो शॉर्टर में मैंने 30 ऐड कर दिया। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो फील्ड की साइड्स ढूंढनी है। अब मेजरमेंट तो अपन को किसका पता ही नहीं है, लेकिन अपन को ये पता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर राइट एंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल और ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स। ठीक है? Therefore, according to Pythagoras theorem, अगर सब एंगल राइट एंगल हो तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड का फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर, बी सी क्या है लॉन्गर साइड, तो एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का क्या है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। इधर तक क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर प्लस
ये क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे। कभी भी इस टाइप का कुछ हो तो खोलना है फॉर्मूला से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स इंटू 30 कितना होता है 60x प्लस 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। ये तुमको a स्क्वायर क्या यूज करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन यूज करना है, फैक्टराइजेशन आना कंपलसरी है। क्लियर, इतना समझ आएगा। इसको भी मैंने ये फॉर्मूला में ही डाला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 60x। एक काम करें मैं, चलो एक बार ऐसे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ठीक है। देयरफॉर 2x स्क्वायर, ये वाला पूरा साइड ये साइड ले आऊंगी ताकि एक साइड 0 हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 120 माइनस 60 दैट इज 60, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस 900 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस 3600 माइनस 900 दैट इज 2500, लेकिन प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 0। ये तो सबका क्लियर है। 2700 क्लियर, 2700। अब 2700 मतलब क्या हो गया, 27 इंटू 100 दैट इज 3 9 27, 10 इंटू 10, 9 10 90, 3 10 30, 90 माइनस 30 कितना होता है 60, 9 10 90 and 3 10 30, 90 माइनस 30 is 60। Therefore x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 90 माइनस 30 इज 60, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर माइनस है इसलिए माइनस लग गया, माइनस। ओके, देयरफॉर x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या आ गया, x प्लस 30 एंड x माइनस 90, हमेशा ये दोनों सेम होना चाहिए, प्लस माइनस की मिस्टेक भी नहीं चलती है। क्लियर, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 30 और 90। अब नेगेटिव पॉसिबल है क्या, कोई एंगल नेगेटिव हो सकता है, सो क्या लिखना है तुमको, एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, sorry, side cannot be negative, side cannot be negative, therefore AB is equal to shorter side कितना है 90, BC is equal to 90 plus 30 is equal to 120, BC is equal to 120 and AC is equal to 90 plus 60 that is 150। क्लियर एवरीवन, अच्छे से इसको गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। Okay, question number 7. The differences of the square of two numbers is 180. मतलब दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. छोटे नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है. Find the two numbers. Okay. Question number 7.
लेट द, क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर be x. The square of smaller number is 8 times the larger number. So let the larger number be x. Let the larger number be x. So the the square of smaller number, the smaller number का square is equal to 8 times the larger number. Clear? स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स लार्जर नंबर है. इधर तक क्लियर हो गया. अब क्या बोला है, फाइंड द टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180. अब स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है 8x और लार्जर नंबर क्या है x. तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180. अगर लार्जर नंबर मेरा x है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मेरा 8x है, तो लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर मैं माइनस करूं तो मेरा 180 आता है. लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 180. इधर तक क्लियर है. लार्जर नंबर क्या है x, तो x का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8x, तो माइनस 8x, तो उसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 180. तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. तो मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लोग ये आपका सम सॉल्व कर सकते हो. बहुत ईजी है, खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, ये मेन जो कंसेप्ट है वो मैंने समझा दिया. क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो. मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ. इसके बाद वाला सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर ही देना पहले से ही. इसके फैक्टर्स भी बता दूं. 180 है, सो 20 इंटू 9, 2 इंटू 10 इंटू 9, 9 2 से 18, 18 माइनस 10. क्लियर आ गया? माइनस 18 प्लस 10, ये क्या आएगा माइनस 18 प्लस 10. ठीक है, ये इसके फैक्टर्स रहेंगे. इसके बाद वाला सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुनना वरना समझ नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 8. क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 360 किलोमीटर. क्लियर? If the speed has been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Okay. So speed is equal to distance upon time. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ therefore time is equal to distance upon speed. अगर मैं बोल सकती हूँ speed is equal to distance upon time फॉर्मूला है, तो time is equal to distance upon speed हो गया. अब क्या बोला है कि अगर जो टाइम है उसमें से मैं अगर 1 घंटा कम लगा रही हूँ, अगर मैं स्पीड 5 किलोमीटर, तो लेट द स्पीड बी x. लेट द स्पीड बी x. सो अगर मेरी स्पीड, डिस्टेंस तो कितना 360 है, अगर मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से अगर बढ़ जाए तो मतलब x प्लस 5, अगर मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए तो मेरा टाइम 1 घंटा कम लगेगा. क्लियर? अगर मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए तो मेरा टाइम कम लगेगा. अब इससे पहले मेरी बात सुनना. लेट द स्पीड बी x, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस मुझे दे दिया 360 और स्पीड मैंने सपोज कर लिया x, तो मेरा टाइम कितना हुआ 360 अपॉन x. क्लियर? अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम अगर 1 घंटा कम हो जाएगा, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी तो टाइम 1 घंटा कम हो जाएगा. अब मेरा टाइम क्या है 360 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5. देयरफॉर
इधर कुछ नहीं, मैं एलसीएम लूंगी। 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5। क्लियर? Therefore, cross multiplication x plus 5 into 360 minus x is equal to 360 into x. Clear? So 360x, therefore 360x minus x square plus 5 into 360 कितना होता है? 1800 plus 5, sorry, minus 5x plus minus 5x is equal to 360x। अब ये सब कुछ मैं ये साइड ले जाऊँ अगर, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे माइनस नहीं चाहिए एक्स स्क्वायर के आगे, तो मैं ये सबको ये साइड ले जाऊंगी, तो इन सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 360x प्लस 360x माइनस 5x की जगह प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 360x कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? अब इसके 1800 के फैक्टर्स क्या होते हैं? मुझे 5 लाना है अल्टीमेटली, तो 1800 9 2 तो 9 इंटू 200। क्लियर? सो 9 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 2 इंटू 100, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 हो गया। ओके, सो 2 10 20 3 3 9 2 5 10 2 5 10, पूरा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 3 3 9 9 5 45, 2 2 4 4 2 8 8 5 40 आ गया। 3 3 9 9 5 45, 2 2 4 4 2 8 8 5 40, तो 45 एंड 40 आ गया। तो कितना आ गया? 5 आ गया ना। सो ये वाला एक बार अच्छे से देख लो। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 45 माइनस 40x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 40 एंड x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 और माइनस 45। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, speed is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किसमें होता है? किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या था? 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत हाई है। ये वाला सम 2 या 3 बार रिपीट मोड पे देखना तो ही समझ आएगा। अच्छे से एक और बार गो थ्रू करो। नेक्स्ट हम क्या बोला है? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 hours. The tap of the larger diameters take इतना hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगी। जो जो मैं बोलूँ क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगी वो मार्क कर देना। क्लियर? अब बाकी के जो 10th एंड 11th क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। टिल देन गुड बाय।